गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक जो चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो डिस्कशन है वो चल रहा था। उस कार्बोहाइड्रेट के डिस्कशन में आप लोगों ने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन थे आपके मोनोसेक्राइड्स। आपने कहा था कि सिर्फ मोनोसेक्राइड्स जो है उनको फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस जो है वो नहीं कर सकते। इन मोनोसेक्राइड्स को आप लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन जो है, कार्बन एटम जो है, उस कार्बन एटम के नंबर के बेस पे आप लोगों ने उसकी अलग अलग कैटेगरीज जो है वो लिखी थी। फर्स्ट कैटेगरी आप लोगों ने लिखी थी ट्रायोजिस। ट्रायोजिस जो है यानी आप लोगों ने लिखा था कि 3 कार्बन कंटेनिंग जो कार्बोहाइड्रेट थे वो ट्रायोजिस थे। आप लोगों ने साथ में ये भी लिखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो केमिकली या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो ये 3 कार्बन वाला जो फॉर्म है उसकी एल्डिहाइड फॉर्म जो है, एल्डिहाइड फॉर्म जो है, और दूसरी जो कीटोन फॉर्म है, दोनों लिखेंगे। एल्डिहाइड फॉर्म की बात करें तो वही CHO ग्रुप, इसका सेकंड कार्बन जो है उसके ऊपर OH और थर्ड कार्बन जो है उसके ऊपर भी OH ग्रुप आप लोगों को मिलेंगे। बाकी आप वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन एटम से। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रक्चर जो डेवलप होती है इसका नेम है ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नेम है बेटा इसका? इसका नेम है ग्लिसरैल्डिहाइड। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो आप लोगों को मिलेगा C3H6O3। ठीक है। इसी एल्डिहाइड जो ट्रायोजिस में एल्डिहाइड तो 3 कार्बन कंपाउंड है और 3 कार्बन कंपाउंड की कीटोन फॉर्म जो है, अदर फॉर्म जो है उसकी बात कर लेते हैं। वो आपको इस टाइप से मिलेगी। या हाइड्रोजन बेटा, इसमें भी आप लोगों को जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा C3H6O3 का। ठीक है। और इसका नेम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नेम है बेटा इसका? इसका नेम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके अंदर बिल्कुल सिमिलर है, दोनों आइसोमर ही होते हैं, बस इसमें फॉर्मूला चेंज है। यानी ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर कौन सा ग्रुप अपने को मिल रहा है? कीटोन ग्रुप मिल रहा है। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो ये अपना 3 कार्बन वाले कीटोन फॉर्म, और ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो आपकी 3 कार्बन आपके जो एल्डिहाइड फॉर्म है वो इस टाइप से होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें 3 कार्बन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट का। फिर अपने बात करेंगे टेट्रोजिस की बात करेंगे, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे अपने कौन कौन से मिल रहे हैं अपने को। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले बेटा। बेटा इसके बाद अपने बात करते हैं टेट्रोजेस की। टेट्रोज में जो आप लिखा था कि सर इसके अंदर 4 कार्बन एलिमेंट जो अपने को मिलेंगे, इसकी भी 2 फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड की बात करें तो वही CHO ग्रुप इसमें फर्स्ट आएगा ही आएगा। इसके अलावा इस टाइप से इसमें 4 कार्बन जो है वो टोटल इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिलने वाले हैं आप लोगों को। ये इसकी स्ट्रक्चर जो है, लीनियर स्ट्रक्चर जो है अपने को मिलेगी टेट्रोजेस की। इसका नेम है एरिथ्रोज। और फॉर्मूला बात करें C4H8O4। और जो कीटोन फॉर्म है, इस कीटोन फॉर्म का जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो आप लोगों को इस टाइप से। सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप जो अपने को मिलने वाला है, टोटल 4 कार्बन मिलेंगे। ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म जो है, इसका नेम है इरिथ्रुलोज। और इसका फॉर्मूला भी वही C4H8O4 अपने को मिलने वाला है। ठीक है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो बात करेंगे बेटा वो करेंगे अपने पेंटोजिस की। पेंटोजिस की बात करें तो आप डायरेक्टली बोलेंगे सर इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने मिलेंगे आप लोगों को? 5 मिलेंगे। वही आपके एल्डिहाइड फॉर्म और कीटोन फॉर्म की बात कर लेते हैं, कीटो फॉर्म की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड के अंदर CHO, OH, H, OH,
COH COH। देखो इसमें जो 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेक्राइड है पर्टिकुलर, जो आपके पेंटोजेज जो है, पेंटोजेज में आप लोगों को याद रखना है कि जैसे ये चेन इंक्रीज होगी कार्बन की, वैसे ही इनके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर, कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सारे एक ही रोटेशन में आ जाएंगे तो वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। इसलिए इसके अंदर आप लोगों ने 3rd नंबर कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो इस साइड में दिख रही थी उसको इस साइड में लिख दिया ताकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहे, बाकी और कोई इसका इशू नहीं होता। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम है बेटा राइबोज। क्या नेम है इसका? राइबोज। एल्डिहाइड फॉर्म है, इसका फॉर्मूला C5H10O5 मिलेगा। ठीक है। कीटोन फॉर्म की बात करें तो वही सेम टू सेम कंडीशन, 2nd नंबर पे आप लोगों को कीटो ग्रुप जो है वो लगा देना है। 3rd पे वही OH ग्रुप आएगा जिसमें पोजीशन चेंज मिलने वाली है। इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो अपने को मिलेगी कीटोन की, जिसका नेम है राइबोलोज। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को जाइलुलोज है, एरेबिनोज है, डीऑक्सीराइबोज है, ये अलग अलग फॉर्म मिलने वाली है। बट अपने बेसिक सी बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म जो वो किस टाइप की मिलेगी आप लोगों को। तो ये राइबोज एंड राइबोलोज जो है इसका फॉर्मूला भी सेम है, C5H10O5। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बेटा आपका जो आएगा वो आएगा हेक्सोजेस। हेक्सोजेस में आप लोग कहेंगे सर 6 कार्बन अपने को मिलने वाले हैं। इन 6 कार्बन में मिलेंगे तो आपको कॉमन से एग्जांपल में एल्डिहाइड फॉर्म और कीटोन फॉर्म के नेम जो है वो यहाँ लिख देता हूँ। एल्डिहाइड में ग्लूकोज है और कीटोन के अंदर आप लोग जनरली बात करते हैं फ्रक्टोज की। ठीक है बेटा, तो आप लोग इनकी ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर आप लोगों को इसी टाइप से ड्रॉ करनी है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ 5 कार्बन थे, देखो ये 1 नंबर कार्बन फंक्शनल ग्रुप से, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर थे। अब इसको आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, इंक्रीज करके 6 नंबर कर देंगे और उसके ऊपर वही OH और H की पोजीशन लगा देंगे तो सेम आपका ग्लूकोज बन जाएगा। और इसके अंदर 6 तक इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी टाइप से स्ट्रक्चर जो आप लोगों को मिलेगी वो मिलेगी स्यूडो हेप्टुलोज की। बेटा इस स्यूडो हेप्टुलोज के अंदर आप लोगों को कीटोन फॉर्म ही मिलती है, कीटो फॉर्म ही मिलेगी। एल्डिहाइड फॉर्म जो है वो नहीं मिलने वाली। और कीटोन फॉर्म मिलेगी तो वही आप लोगों को 1 कार्बन, फिर हेक्सोजेज में 1 कार्बन, इन 7 कार्बन की चेन जो है वो बना दोगे तो आपका स्यूडो हेप्टुलोज जो है वो बन जाएगा। ग्लूकोज की या इस हेक्सोजेज की बात करेंगे तो इनका फॉर्मूला आ जाएगा C6H12O6 और हेप्टुलोज की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा C7H14O7। तो कुल मिला के ये आपके जो मोनोसेक्राइड है इनकी लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो अपने कंप्लीट होती है। इन 4 की आप लोगों को 3 की, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की और ये जो स्यूडो हेप्टुलोज है इनकी स्ट्रक्चर आप लोगों को खुद ड्रॉ करनी है इसी मेथड से। ठीक है, और मेरे को आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके या यूँ मान लें कि भी आप लोग कॉपी में नोट करें तो आप मेरे को पर्सनली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे को मैसेज करेंगे कि सर इस टाइप से हमने इनकी स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्यूडो हेप्टुलोज की ड्रॉ कर ली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा इसके बाद अपने बात करते हैं कि ये जो आपके पेंटोजेज में भी पर्टिकुलर बात करें आप राइबोज की। ये राइबोज क्या करती है, आप लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसको शो करेगी। राइबोज साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करेगी। तो किस टाइप से राइबोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, मैं मैकेनिज्म आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, आप देखते रहें। राइबोज की स्ट्रक्चर आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर आप लोगों को जो ग्रुप मिल रहा था वो इस टाइप से राइबोज के अंदर आप लोग बात कर रहे थे कि सर इसके अंदर हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा था, ये स्ट्रक्चर अपने को राइबोज की मिल रही थी।
ठीक है, 5 कार्बन थे। अब इसमें से देखें ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 थे। अब इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो ये कह रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इस टाइप से होता है, C डबल बॉन्ड O और ये H ऐसी पोजीशन में आता है, यानी इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाती है। कार्बन सेकंड पे इस टाइप से OH नॉर्मल जो पोजीशन है, थर्ड पे इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्थ पे आप लोगों को इस टाइप से OH मिलने वाला है और फिफ्थ पे भी OH और H, ये सिचुएशन अपने को मिलने वाली है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी के थ्रू या रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के लिए, ये कह रहा है कि ये जो बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे इसके ऊपर, ठीक है। जैसे इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड के शिफ्ट होंगे उसी टाइप से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे बात करें, या यूँ मान लें कि जो बॉन्ड ये जो फोर्थ नंबर का जो कार्बन है इसके जो सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ था वो भी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या लेकर बेटा ले लेगा। देखो यहाँ OH का मीनिंग है कि इस O के साथ में हाइड्रोजन ऐसे अटैच है, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है ही और ऑक्सीजन की 2, देखो एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ थी। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओवरऑल पोजीशन जो है वो क्या क्रिएट होगी वो मैं यहाँ डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। आप बोलोगे कि सर यहाँ कंडीशन जो है वो ये आ जाएगी, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन है क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे इसके ऊपर शिफ्ट होंगे नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो कार्बन पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहा है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो है वो कोई चेंज नहीं आने वाला, पोजीशन नंबर थर्ड जो है उसके ऊपर भी किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आने वाला, ये OH है बेटा इधर। पोजीशन नंबर 4 जो है इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और पोजीशन नंबर 5 जो है उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चेंज जो है वो अपने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ से जैसे ही OH पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ये OH इस टाइप से नेगेटिव फॉर्म में यहाँ रह जाएगा, बॉन्ड तो ले लिए इसने। अब ये ही OH क्या करेगा, इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये OH ग्रुप क्या करेगा, ये OH ग्रुप शिफ्ट होगा बेटा इस फर्स्ट नंबर के पॉजिटिव पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि ये जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन था, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, ये रिएक्शन करेगा इस पॉजिटिव के साथ, मतलब एक टाइप से एक्सचेंज करते हैं और कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो इनका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल जाएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये आप बोलोगे कि सर ये जो कार्बन था नंबर 1 जो कार्बन था उस नंबर 1 पे एक तो इस टाइप से ऑक्सीजन अटैच रहा, ठीक है, और इसके पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पे यहाँ से पॉजिटिव को बैलेंस कर दिया और ये OH ग्रुप जो है यहाँ आ गया। ये जो सेकंड था उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चेंज जो है अपने को नहीं मिलने वाला। कार्बन नंबर 3 जो था उसके ऊपर भी कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। कार्बन नंबर जो 4 था उस कार्बन नंबर 4 पे आप लोगों ने कहा कि सर ये पॉजिटिव चार्ज था, बट इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये ऑक्सीजन जो था उस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने ऐसे रिएक्शन जो है वो कर ली, यानी इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। और इसके अलावा इसके साथ कार्बन नंबर 5 जो है वो इस टाइप से अटैच था ही, OH H और H की कंडीशन। देखो ये बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, ये वहाँ शिफ्ट हो गया तो ब्रेक डाउन कुछ नहीं हुआ, निकला कुछ भी नहीं, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट में देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट, इसकी 1 2 3 4 कंप्लीट, इसकी भी 1 2 3 4 कंप्लीट। अब इस स्ट्रक्चर को, यही आपकी इसकी है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप लोग ड्रॉ करना चाहें, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यही ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। मैं इस ऑक्सीजन को पकड़ लेता हूँ, ऐसे यहाँ लिख लिया, ऐसे ये ऑक्सीजन ले लिया, इस ऑक्सीजन का लिंक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कार्बन नंबर कौन सा बेटा, ये 1 नंबर था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन नंबर 1 से इसका लिंक कर रहा हूँ, कार्बन नंबर 1 से। कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर एक तो इसके ऊपर OH लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे, एक इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये देखें, और इस कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बन नंबर 2 की अटैचमेंट भी है, तो ये C2 हो गया।
C2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, आप बोलोगे कि सर C2 के ऊपर ये OH लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, OH और H लग गया, और इसके अलावा इस C2 के साथ में कार्बन नंबर C3 जो है वो अटैच है। तो देखो C3 कर दिया। C3 में आपने कहा कि सर इसके ऊपर OH है और H ग्रुप लगा हुआ है, C3 पे OH और H ग्रुप लगा हुआ है। इसके अलावा C3 के साथ कार्बन नंबर 4 भी अटैच है। तो देखो मैं कार्बन नंबर 4 जो है उसको भी अटैच कर रहा हूँ, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 पे क्या लगा हुआ है, आप बोलोगे सर इस पे एक तो H लगा हुआ है, दूसरी साइड में इस कार्बन नंबर 4 के साथ में ऑक्सीजन अटैच है। तो देखो मैं इस कार्बन नंबर 4 के साथ इस ऑक्सीजन को अटैच कर देता हूँ। कार्बन की इसकी कितनी वैलेंसी होगी, 1 2, देखो 1 तो ये हाइड्रोजन हो गया H वाला, 1 इस कार्बन नंबर 3 के साथ और 1 इस ऑक्सीजन के साथ। और इसके अलावा आपने कहा कि सर कार्बन नंबर 4 के साथ में कार्बन नंबर 5 भी लगा हुआ है, ये कार्बन नंबर 5 और 5 के ऊपर वही OH H और H जो है वो अपने को मिल जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से कि किस टाइप से अरेंजमेंट जो है, यानी इसी स्ट्रक्चर को मैंने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। यही जो है ये इसकी क्या है बेटा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसकी, राइबोज की। ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, जस्ट इनको क्या कर दिया आप लोगों ने, रीअरेंज किया है, बाकी कुछ भी इसमें चेंजेस जो है अपने नहीं किया। तो ये इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज जो है वो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि राइबोज जो है जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर ये है, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज जो है, और ये आपकी कौन सी है, राइबोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैकेनिज्म की थोड़ा सा ध्यान से देख लें। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो लीनियर स्ट्रक्चर जो थी नॉर्मल थी, आपने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एल्डिहाइड ग्रुप जो है जिसको आप लोग CHO लिख दें या C डबल बॉन्ड OH लिख दें। तो ये डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन गेन करेगा, डबल बॉन्ड जो टूट जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसी टाइम कार्बन नंबर 4 से जो OH ग्रुप था वो भी अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन नंबर 4 पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव चार्ज, ये OH जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 1 नंबर पे और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनेगी, इसको आप लोग ओवरऑल ड्रॉ करेंगे, यानी इस ऑक्सीजन को पकड़ के इससे पहले कार्बन नंबर 1, फिर कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए उनको लगा दिया, फिर इस ऑक्सीजन के साथ में कार्बन नंबर 1 के साथ में कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 को रेंज पे जो भी ग्रुप, कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 4 और 4 टू 5 जो है इस टाइप से आप लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज जो है उसको ड्रॉ कर दिया। तो एक बार बेटा आप लोग इसकी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज जो है उसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। बेटा इसके बाद अपने बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इन दोनों की साइक्लिक स्ट्रक्चर या जिनको आप हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, उन स्ट्रक्चर का डिटेल भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस टाइप से इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो वही इनकी लीनियर स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पे H और OH, कार्बन नंबर 3 पे H OH, कार्बन नंबर 4 पे OH H, कार्बन नंबर 5 पे OH H, कार्बन नंबर 6 जो है उसके ऊपर OH H और H। ये इस टाइप से आप लोगों के ग्लूकोज जो है उसकी कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर अपने को मिल रही है ग्लूकोज की। इस लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को आप लोग कन्वर्ट करवा रहे हो साइक्लिक स्ट्रक्चर में। कैसे कन्वर्ट होगी बेटा, सेम टू सेम मैकेनिज्म है, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। देखो यहाँ शिफ्टिंग जो होगी वो OH की शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ 5th नंबर जो कार्बन है, 5th नंबर, ये 4 नंबर, ये 3rd नंबर, ये 2nd नंबर, ये 1st नंबर, ये 6th नंबर, तो 5th वाले OH के बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, OH के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी, मैं डायरेक्टली यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ कर दूंगा। ये 5th वाला OH जो है वो यहाँ आ जाएगा 1st पे, और 1st के ऊपर जो ऑक्सीजन थी वो बाइंड हो जाएगी किससे, 5th नंबर से, कार्बन नंबर 5th से, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 3rd, कार्बन नंबर
सेकंड, थर्ड, ये फर्स्ट, फोर, ये फाइव। अब इनके ऊपर अपने को पता है जो ग्रुप लगे हुए हैं सेकंड पे, फर्स्ट पे, सॉरी फर्स्ट सेकंड पे, थर्ड पे, उनको तो किसी टाइप से आप लोगों ने चेंज करना ही नहीं है। ये कार्बन नंबर 4 है बेटा। कार्बन नंबर 5 वाला OH शिफ्ट हो गया वहाँ पे, और ये 5th जो है इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया रीअरेंजमेंट के थ्रू, और कार्बन नंबर 6 जो है उसके अंदर इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो अपने को मिल जाएगी। अब इसको आप लोग रीअरेंज करके ड्रॉ करें। अब देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वही ऑक्सीजन जो है उसको पकड़ लेता हूँ, ऐसे ये ऑक्सीजन को कैच कर लिया, ऑक्सीजन के साथ कार्बन नंबर 1 को बाइंड करवाता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये देखो कार्बन नंबर 1, ठीक है। इस कार्बन नंबर 1 के बाद ग्रुप सारे बाद में लगा देंगे अपने। कार्बन नंबर 1 के साथ में कार्बन नंबर 2 की बॉन्डिंग शो कर रहा हूँ बेटा, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 के साथ में कार्बन नंबर 3 को बॉन्ड जो है वो बना देता हूँ मैं, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 के साथ में कार्बन नंबर 4 जो है उसका बॉन्ड शो कर देता हूँ, कार्बन नंबर 4। कार्बन 4 के साथ कार्बन नंबर 5 जो है उसका बॉन्ड शो कर देता हूँ ऐसे, कार्बन नंबर 5। कार्बन 5 के साथ कार्बन नंबर ये जो 6 है उसका बॉन्ड शो कर देते हैं, इसको अप साइड ले जाते हैं, कार्बन नंबर 6। अब देखो कार्बन नंबर 5 के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है, तो इस कार्बन नंबर 5 के साथ इस ऑक्सीजन को भी अटैच कर दिया। ये स्ट्रक्चर जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो है अपने को मिल जाएगी। अब इसमें देखो फर्स्ट पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको लिख देते हैं यहाँ पे H OH, सेकेंड पे H OH, थर्ड पे OH H, फोर्थ पे OH H, फिफ्थ पे ओनली H है, इधर से 6 अटैच है तो ओनली H, 6 अटैच है, 6 के ऊपर आप लोगों ने वही OH H और H लिख दिया। और इसके अलावा फिफ्थ से ऑक्सीजन भी अटैच है तो फिफ्थ से ऑक्सीजन को भी अटैच कर दिया। ये आपकी हो गई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि पूरी रिंग जो है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एटम है, ना कि 6 कार्बन। ध्यान रखें कार्बन 1 2 3 4 5 ही है। रिंग में 1 ऑक्सीजन एटम है एंड 5 कार्बन एटम जो है वो अपने को मिल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को आप लोग जो है वो नेम देते हैं, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को नेम देते हैं आप लोग पाइरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पाइरेनोज स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है उसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पाइरेनोज स्ट्रक्चर या पाइरेनोज फॉर्म। ठीक है, पाइरेनोज रिंग भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे फ्रक्टोज जो है वो किस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेगा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें जिसको फ्यूरेनोज रिंग या फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी आप लोग नेम दे सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। तो सबसे पहले मैं लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रक्टोज की। आप लोग बोलेंगे कि सर इसके 1 नंबर पोजीशन पे आप लोगों को ये कंडीशन मिलने वाली है, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप मिलेगा, कार्बन नंबर 3 पे H और वही OH ग्रुप अपने को मिलने वाले हैं, कार्बन नंबर 4 पे OH H, कार्बन नंबर 5 पे OH H, कार्बन नंबर 6 पे आप लोगों को वही OH H। ये सिचुएशन आपको 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3rd नंबर एंड 2nd नंबर जो है वो कार्बन आप लोगों का इस टाइप से इसमें रहने वाला है। इसमें जो रीअरेंजमेंट होगी वो ऑक्सीजन के एलिमेंट जो है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शिफ्ट करेगा 2nd नंबर वाले से, और यहाँ जो शिफ्टिंग होगी वो 5th नंबर से ही शिफ्टिंग होगी। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आप लोगों के इस टाइप से बचने वाली है। यहाँ जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर 1 ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन नंबर 3rd जो है
उसके ऊपर नॉर्मल H और OH आ जाएगा। कार्बन नंबर 4 जो है उसके ऊपर वही OH और H की सिचुएशन आ जाएगी। कार्बन नंबर 5 जो है उसके ऊपर वही OH और H आ जाएगा। कार्बन नंबर देखो इसी टाइम ये शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन नंबर 6 जो नॉर्मल पोजीशन अपने को शो करेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की और OH ग्रुप की, तो ये अरेंजमेंट रहेगी। अब ये जो शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है वो यहाँ इसके साथ क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक में किस टाइप से कन्वर्ट हो रही है वो अपने देखें। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 1 नंबर पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। कार्बन नंबर 2 पे आपने कहा कि सर एक तो ये OH ग्रुप आ जाएगा यहाँ, दूसरा इसके साथ में ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, तीसरा इस सेकंड के साथ में कार्बन नंबर 3 जो रहेगा इसके ऊपर वही OH और H ग्रुप रहेगा। कार्बन नंबर 4 जो है इसके ऊपर वही OH H रहेगा। कार्बन नंबर 5 जो है इसके साथ ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो जाएगी और साथ में इधर H लगा हुआ है। कार्बन नंबर 6 जो है उसके ऊपर वही OH H और H कंडीशन मिलेगी। अब इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो वही सबसे पहले आप किसको सेंटर ले लेंगे। ऑक्सीजन को मैं यहाँ सेंटर ले लेता हूँ, ये लो। ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अटैच कार्बन नंबर 1 को करूँ या 2 को करूँ बेटा, बताएं। ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट कार्बन नंबर 2 है, ये लो सेकंड को लिखते हैं। इस सेकंड के साथ में अटैच है ग्रुप कौन सा बेटा, इसके साथ में एक तो है कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 पे ये ग्रुप जो थे नॉर्मल के नॉर्मल मैंने लगा दिए। कार्बन नंबर 2 पे OH भी लगा हुआ है, तो ये लो मैंने OH भी लगा दिया। कार्बन नंबर 2 के साथ में कार्बन नंबर 3 भी अटैच है, तो ये देखो मैं इस कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 3 जो है उसको भी अटैच कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको यहाँ ले देते हैं, अच्छी स्ट्रक्चर दिखेगी अपने को। C3 को अटैच कर दिया। अब देखो कार्बन नंबर C3 के ऊपर ग्रुप जो लगे हुए हैं OH H ग्रुप। कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 4 अटैच है C4। C4 के ऊपर भी आप लोग बोलेंगे कि सर H और OH ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं। C4 के साथ कार्बन नंबर 5 जो है वो अटैच है, कार्बन नंबर 5 अटैच है। कार्बन नंबर 5 पे ओनली H ग्रुप लगा हुआ है, तो ये लो H ग्रुप। और कार्बन नंबर 5 जो उधर ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये लो ऑक्सीजन से अटैच कर दिया इसको। और कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 6 से अटैच है, तो ये लो कार्बन नंबर 6 से भी इसको अटैच कर दिया। और 6 के ऊपर वही OH H और H ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 है, यानी इसकी रिंग में, हालांकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर थे, एक कीटोन फॉर्म थी दूसरी एल्डिहाइड फॉर्म थी। ये जो कीटोन फॉर्म है उसके अंदर जो रिंग बनती है उसमें टोटल 5 एलिमेंट होते हैं, जबकि एल्डिहाइड फॉर्म ग्लूकोज के अंदर आप लोगों को रिंग में 6 एलिमेंट मिल रहे थे। आउट ऑफ 6 1 ऑक्सीजन था एंड 5 कार्बन थे। इस सिचुएशन में आप लोगों को ओनली 1 ऑक्सीजन मिल रही है एंड 4 कार्बन एटम ही मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम ही अपने को मिल रहे हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं आप फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के बात करें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने देखी कि किस टाइप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने को मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा आप लोग ये भी ध्यान दें कि कहीं आप लोगों को मिलता है अल्फा ग्लूकोज और एक मिलता है बीटा ग्लूकोज। देखो अल्फा और बीटा की बात करें या कहीं आपको मिलता है अल्फा फ्रक्टोज और अल्फा ग्लूकोज और अल्फा बीटा ग्लूकोज जो है वो अपने को किस टाइप से मिलेंगे। ये कह रहा है कि ग्लूकोज के आप लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को कार्बन नंबर जो 1 था मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ
चलो यहीं ड्रॉ कर देता हूँ छोटी सी स्ट्रक्चर। आप लोगों ने कहा कि सर कार्बन नंबर 1 सॉरी ग्लूकोज जो थी उस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप की थी। इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के साथ कार्बन नंबर 3 था, कार्बन नंबर 3 के साथ कार्बन नंबर 4 था, कार्बन नंबर 4 के साथ में कार्बन नंबर इस टाइप से 5 अटैच था और कार्बन नंबर 5 से ऑक्सीजन अटैच थी। तो ये रिंग थी। उस रिंग में कार्बन नंबर 1 पे आप लोगों को OH एक तो डाउन साइड में लिख रहे थे और एक आप लोग अप साइड में लिख रहे थे। जो आप लोग इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो राइट साइड में आता है उसको जनरली डाउन साइड में लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड में आता है उसको अप साइड में लिखते हैं। देखो थर्ड नंबर पे लेफ्ट में आ रहा है तो देखो मैंने थर्ड पे अप साइड में लिख दिया। बाकी सब OH एक ही साइड में डाउन में आ रहे, मतलब इस साइड में राइट में आ रहे हैं तो मैंने सबको डाउन साइड में लिखने की कोशिश की। जनरली ऐसा है, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है इसके अंदर। तो ये कह रहा है कि यदि ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे ग्लूकोज के अंदर बात करें, फर्स्ट नंबर पे जो OH आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो राइट साइड में हो तो उसको नीचे की तरफ लिखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज की बात करूँ मैं, बाकी ग्रुप में नहीं लिखे मैंने, इस पे 6 नंबर भी है, कार्बन नंबर 6 भी मैंने नहीं लिखा ग्लूकोज में। बीटा ग्लूकोज की बात करूँ तो सेम टू सेम आप ऐसा ही डायग्राम जो है वो बता सकते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 5 के साथ कार्बन नंबर 6 भी अटैच। इनके ग्रुप नहीं लगाए मैंने, सिर्फ फर्स्ट नंबर पे पोजीशन को शो कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे OH लेफ्ट साइड में हो, मतलब अप साइड में हो, और H डाउन साइड में हो, इसको बोलते हैं बेटा बीटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? यानी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को 2 फॉर्म्स जो है वो मिलने वाली है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। किस टाइप से अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है? 1 नंबर कार्बन पे आप लोगों को क्या मिलेगा? 1 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन और OH की पोजीशन में चेंज मिलेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे एनोमर्स। और ख़ास बात यह है कि एनोमर्स जो ग्लूकोज की है वो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो है उस फॉर्म में अपने को मिलने वाले हैं। ये सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिलेंगे। अल्फा ग्लूकोज मीन्स when OH group on carbon number first present on right side then it is known as alpha glucose, और यदि लेफ्ट साइड में होता है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। और यदि कार्बन नंबर 1 पे पोजीशन किसकी चेंज हो जाए बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चेंज जो है, हाइड्रोजन और OH की जो ग्रुप पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, तो इस चेंज वाली स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं एनोमर। चलो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आप लोगों को एनोमर और एपीमर की कंडीशन जो है वो भी बताऊंगा। बट ग्लूकोज की फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, ग्लूकोज वाली 6 एटमिक स्ट्रक्चर होती है, 6 एटमिक रिंग होती है, जबकि यहाँ 5 एटम वाली रिंग ही अपने को मिल रही है। ग्लूकोज वाले को पायरेनोज बोलते हैं, इसको फ्यूरेनोज रिंग आप लोग बोलते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। देखो बेटा, फिर एक कंडीशन आती है जिसको आप लोग बोलते हैं एनोमर्स, एनोमर, एंड एक आती है एपीमर की। एनोमर्स एंड एपीमर्स 2 स्पेशल कंडीशन है, इनको भी देखें। ये जो है एनोमर्स जो है ये आइसोमर आप लिख सकते हैं, आइसोमर फॉर्म्ड बाय द interchange of hydrogen and OH group on carbon number first of cyclic glucose, then both structures are known as एनोमर्स। इनको क्या बोलेंगे बेटा? एनोमर्स बोलेंगे। अभी मैंने आप लोगों को इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर चलो अच्छी तरीके से और बना के बता देता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 था, कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बन नंबर 2 था, कार्बन नंबर 2 के साथ कार्बन नंबर 3 था, 3 के साथ कार्बन नंबर 4, 4 के साथ कार्बन नंबर 5 और 5 के साथ में इस टाइप से ये कार्बन नंबर 5 के साथ कार्बन नंबर 6 था। 6 पे वही OH ग्रुप अपने को मिलने वाले थे। कार्बन नंबर 1 पे भी आप लोगों ने ये लिखा कि सर जो राइट साइड में था उस OH को नीचे लिखेंगे और जो लेफ्ट में था उसको हम ऊपर लिखेंगे।
तो जो राइट में थे उन सबको मैंने लेफ्ट में, सॉरी नीचे की साइड में लिखा है, और जो थर्ड नंबर पे लेफ्ट में था उसको अप साइड में लिखा है। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो अपने को मिलने वाली है। किसकी भाई? ये आप लोगों को स्ट्रक्चर मिलेगी किसकी? ग्लूकोज की। और ये जो ग्लूकोज का है जिसमें 1 नंबर पोजीशन पे OH इस साइड में, इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा ग्लूकोज। अब इसका जो एनोमर है, इसका एनोमर जो है वो कौन सा होगा बेटा? इस ग्लूकोज का एनोमर जो है वो अपने को इस टाइप की पोजीशन जो है वो मिलेगी। मैं सारी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से, आप लोग देख लें। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 के साथ में कार्बन नंबर 6, 6 पे वही OH, H, H, कार्बन नंबर 4 पे OH, H, कार्बन नंबर 3 पे आपने कहा कि सर OH की पोजीशन चेंज थी तो हमने उसको लिख दिया ऐसे, ये H और OH। कार्बन नंबर 1 पे OH अप साइड लिख देता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आ रही है आप लोगों के अल्फा और बीटा की, ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। इसी टाइप से एपीमर्स की बात करते हैं तो आइसोमर होते हैं ये भी, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज formed by interchange of H and OH group on कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। देखो 3 पे तो नेचुरली चेंज है, इसलिए आप लोगों को चेंज करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 3 पे चेंज वाली सिचुएशन से आपका ग्लूकोज बन रहा था। तो 2 पे चेंज होगा तो जो एपीमर होगा उसको बोलते हैं मेनोज। क्या बोलते हैं बेटा? मेनोज। और 4 पे जो होगा उससे बनेगा गैलेक्टोज। कैसे बनेगा? इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग देखें, मेनोज की और गैलेक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो देखें एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है, सॉरी आपके मेनोज जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। देखो बेटा, ये नॉर्मल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है जिसको आप अल्फा ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। इस अल्फा ग्लूकोज की सेकंड नंबर पे मैं चेंज कर रहा हूँ पोजीशन को, सेकंड नंबर पे चेंज करूँगा तो जो आइसोमर बनेगा वो आप लोगों का इस टाइप से आइसोमर जो है वो बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कार्बन नंबर 1 पे वही कोई चेंज नहीं कर रहा मैं। कार्बन नंबर 2 पे मैं चेंज कर देता हूँ, OH इनसाइड और हाइड्रोजन बाहर की साइड में से लिख देता हूँ। कार्बन नंबर 3 पे नेचुरली है OH और H। कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 पे वही OH, H। कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे वही OH, H और H की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में देखो मैंने इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रखा, 2 नंबर पे OH की और OH की पोजीशन चेंज कर दी, तो इसको बोलते हैं आप लोग मेनोज। मेनोज। और इसी टाइप से मैं पोजीशन चेंज कर देता 4 पे, 2 पे ना करता, कहाँ कर देता बेटा? 4 पे चेंज कर देता। देखो कार्बन नंबर 1 पे वही नॉर्मल पोजीशन लिख दी मैंने, कार्बन नंबर 2 पे भी मैंने नॉर्मल पोजीशन लिख दी इस टाइप से, कार्बन नंबर 3 पे नॉर्मल लिख दिया जो होता है, कार्बन नंबर 4 जो है उस पर मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, OH यहाँ नीचे की तरफ था मैंने अप साइड ले गया, और हाइड्रोजन अप साइड था उसको नीचे ले आया। और ये कार्बन नंबर 5 पे वही हाइड्रोजन लगा हुआ है और कार्बन नंबर 6 लगा हुआ है इस टाइप से। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 4 नंबर पे आप लोगों ने चेंज किए, इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। तो आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी कि एपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स तो बनते हैं आप लोगों के व्हेन वी चेंज द पोजीशन और वी कैन से इंटरचेंज ऑफ द OH एंड H ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th नंबर पे। सेकंड पे चेंज होगा तो मेनोज, और 4th पे चेंज होगा तो गैलेक्टोज की फॉर्मेशन होगी।
इसके अलावा आप लोगों ने 1 नंबर पे OH और H की पोजीशन चेंज करते तो आपका क्या बनता बेटा, तो आपका बनता अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके अलावा जो बातें रह गई अपने मोनोसेक्राइड से रिलेटेड वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो करके मेरे को बेटा स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। थैंक यू।